मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का आज 5वां दिन है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमले शुरू किए थे, जिसमें सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही जंग भीषण हो गया। ईरान की तरफ से भी लगातार पलटवार किए जा रहे हैं और आज भी ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन दाग रही है, जबकि अमेरिका और इजराइल ने अब तक तेहरान में सिविल इमारतों को भी नष्ट करना शुरू कर दिया है। तो युद्ध से जुड़े अपडेट जानने के लिए एसएमजेड न्यूज इंडिया के साथ बने रहिए। 4 मार्च यानी आज क्या क्या हुआ है, युद्ध के बारे में कुछ नए अपडेट जो आए हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ईरान ने यूएई में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला किया है। जबरदस्त धमाके के बाद दूतावास में आग लगी है। ईरान पर आज भी अमेरिका इजराइल की भीषण बमबारी जारी है। तेहरान में आईआरजीसी के ठिकानों पर विध्वंसक हमले किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जंग खत्म होने के बाद ईरानी शासन के भीतर से ही किसी व्यक्ति का सत्ता संभालना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। अली खामेनेई के बेटे मुजतबा खामेनेई ईरान के नए प्रमुख लीडर बन गए हैं। 2 साल से सत्ता संभालने की ट्रेनिंग ले रहे थे और सऊदी अरब में ईरान के ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। सऊदी अरब की आर्मी ने सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। ईरान ने कतर पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी की हैं। एक मिसाइल अल उडेड अमेरिकी बेस पर जाकर गिरी है। कतर के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। अमेरिका में हथियारों पर मंथन हो रहा है। ईरान से जंग के बीच बताया जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारी हथियारों के प्रोडक्शन को लेकर एक बैठक करने वाले हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस में शुक्रवार को ये मीटिंग होने जा रही है, जिसे हथियार बनाने वाली कंपनियों के लोग भी पहुंच रहे हैं। ईरान के हमले पर यूएई का जो ताजा बयान है, संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि ईरान ने हम पर अब तक 1000 से अधिक हमले किए हैं, जो बाकी देशों में हो रहे कुल मिलाकर हमलों से कहीं अधिक है। यूएई ने यह भी कहा कि ईरान पर हमलों में हमारी जमीन, पानी या एयर स्पेस का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। यूएई ने अभी तक रक्षात्मक कार्रवाई की है, लेकिन हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। इजरायल सेना ने ईरान के खिलाफ शुरू की हमलों की एक नई वेव। तो इजरायल सेना बुधवार की सुबह की ये जानकारी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसने ईरान के खिलाफ हमलों की एक नई बड़ी वेव शुरू की है। यह लॉन्ग साइड एरियल डिफेंस सिस्टम और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रही है। ईरान का जो सुप्रीम लीडर अगला जो चुना गया है वो ऑनलाइन के जरिए चुना गया, ऐसी खबर जो है सामने आ रही। ईरान की सेमी ऑफिशियल फोर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट, जिसको देश का अगला सुप्रीम लीडर चुनने का काम सौंपा जाता है, वो वर्चुअली मीटिंग कर रही है और 88 सीनियर मौलवियों ये बॉडी इजरायली हमलों से बचने के लिए ऑनलाइन मीटिंग के जरिए सुप्रीम लीडर का चुनाव करेगी। और इसी बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। यूके और स्पेन से अमेरिका खुश नहीं है। जर्मनी को बहुत अच्छा बताया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ यूरोपियन देश मदद कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं बहुत हैरान हूं। जर्मनी बहुत अच्छा रहा है, स्पेन बहुत बुरा रहा। असल में मैंने स्कॉट से स्पेन के साथ सारे लेन देन खत्म करने को कहा था। वैसे मैं यूके से भी खुश नहीं हूं।